हम आपको बता रहे थे जैसे अभी मान लीजिए सीरियल्स क्रॉप की है, सीरियल्स हैवी फीडर है नाइट्रोजन का, लेकिन आपका उसी जगह पे पल्सेस ग्रुप आ जाए, लेगुमिनीस आ जाए, तो उसमें क्या पाया जाता है रूट में? नोड्यूल्स पाया जाता है। नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम क्या हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का मात्रा तो कम लगेगा। तब आप क्या करेंगे? तब तो आप अगर नहीं एक अच्छे प्लानिंग करके आए हैं, या जैसे जब आप सीजन को देखने आए तो प्लानिंग करके आए ना कि इस सीजन में हमको इस चीज़, आपकी प्लानिंग सही नहीं हुई तो आप तो नहीं कर सकते ना। बात हमारी समझ रहे हैं ना। अब सीरियल्स को आपको देना है, अब आपका ऑयल क्रॉप है तो उसके लिए आपको सल्फर जो है, सल्फर आपको देना पड़ेगा। अगर आप सल्फर नहीं देंगे तो उसमें जो है ऑयल कंटेंट उतना अच्छा से नहीं आता, इसलिए मस्टर्ड में अलग से सल्फर का रिकमेंडेशन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया फर्टिलाइजर आपका कंप्लीट हो गया। फिर वाटर की बात करते हैं। वाटर का ये है, मान लीजिए आपकी राइस क्रॉप होती है खरीफ सीजन में, अब उसको आपको नहीं पता कितना, जैसे 1600 से 2500 mm उसको इरीगेशन रिक्वायरमेंट मतलब मेज होता है, 800 तक का mm जो है उसको वाटर रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप पहले से जब यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, अगर आप पहले से आपको नहीं पता है कि मेरी सिंचाई कब होनी है फील्ड की, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे? आप तो जब आएंगे तब सीख देंगे, तो आपके प्लांट के लिए मतलब आपके क्रॉप के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। तो इसके लिए आपको डिसाइड करना है कि हमारा जो क्रॉप लगेगा, जैसे जो आप क्रॉप डिसाइड करेंगे रबी सीजन में, किस में कम लग रहा है पानी, किस में ज़्यादा लग रहा है। जैसे जो मस्टर्ड होता है उसमें 2 इरीगेशन की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद अगर वीट की बात की जाए तो उसमें 6 इरीगेशन की होती है, लेकिन उसमें ये भी डिसाइड किया जाता है आप किस क्लाइमेटिक जोन में हैं। 6 क्लाइमेटिक जोन में वीट की मतलब गेहूँ की आपकी खेती की जाती है। उस 6 में अलग अलग हिसाब से आपका इरीगेशन मेथड डिसाइड किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है तो हमको 6 के बजाय 5 है, तो आपके टेम्परेचर पे वेरी करता रहता है इरीगेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए बारिश हो गया, ठीक है, उसी टाइम पे आपको इरीगेशन का भी टाइम आपने शेड्यूल किया है, फिर आपको जैसे टेंसियोमीटर दिखाया गया तो उससे आपको एक डिसाइड हो जाएगा कि मेरे प्लांट को जितना मॉइस्चर रिक्वायर्ड था उतना अवेलेबल है, तो हम उस इरीगेशन को जो हम शेड्यूल किए थे उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, ये इरीगेशन का टाइम का आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिजीज और बीड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपका बीड मैनेजमेंट आपका स्टार्ट करेंगे। जैसे आप सबसे ज़्यादा हाई बीड कंपटीशन आपका जर्मिनेशन टाइप से वेजिटेटिव ग्रोथ तक होता है। अगर उस टाइम पे अगर आप कोई बीडीसाइड नहीं, प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस का आप स्प्रे नहीं करते, प्री इमरजेंस की जब आपके सोइंग किए हैं उसमें जो है ग्रो होने से पहले जो हम बीडीसाइड मतलब हर्बिसाइड का यूज करते हैं वही हमारा जो है प्री इमरजेंस हो जाता है। जैसे हमारा जो कार्डियल रीजन्स होता है उसके ग्रो करने के बाद जो प्लांट, उसके बाद हम जो हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे उसको पोस्ट इमरजेंस में ले जाएंगे। जैसे 2,4-D आपका पोस्ट इमरजेंस है, पेंडामेंथलिन आपकी प्री इमरजेंस है। फिर आपको डिजीज की बात आएगी। जैसे आपका थोड़ा इरीगेशन किए, पहले इरीगेशन में कभी कभी होता है कि क्लाउडी मौसम हो जाता है तो डिजीज की शिकायत हो जाती है, तो आप फंजीसाइड का यूज करेंगे। फिर और प्लांट जैसे फ्रूट लगता है तुरंत उसमें इंसेक्ट का वो हो जाता है, जैसे हर क्रॉप का एक पर्टिकुलर इंसेक्ट सिम्टम्स होता है, उसके हिसाब से आप उसके साइन सिम्टम्स को आप उसको देख के एक डिसाइड करेंगे हमको क्या इसमें इसके आगे हमको करना है। ठीक है, आप इतना कर लेंगे तो फिर आपका लास्ट में आता है जो है हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग आप करेंगे। हार्वेस्टिंग का एक, जैसे आपका क्रॉप मैच्योर होगा तो हर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर डिसाइड है कि जैसे आप लगाए हुए हैं, मेज लगाए हुए हैं, उसमें सिल्क इमरजेंस हो जाए, प्लांट येलो कलर में आ जाए तो डिसाइड कर, और ऐसे इसका आपका गेहूं का डिसाइड करते हैं कि गेहूं का पीला हो जाए, उसमें मॉइस्चर करीब 20% के आसपास बचता है तो हम उस टाइम पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको हार्वेस्टिंग कब करना है। हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर थ्रेसिंग करेंगे। ठीक है, थ्रेसिंग करने का क्या मतलब है कि उसमें आप जब हार्वेस्टिंग करेंगे उसको प्लांट को मतलब आपका जो ग्रेन है, जो आपने अपना जो यील्ड पूरा किया है उसका आप एक इवल्यूशन करने के लिए आपको स्ट्रा से उसको अलग किया, तो आपने थ्रेसिंग किया, उसके बाद आपका जो आ रहा है वो आपका यील्ड हो गया। ठीक है, यील्ड आने के बाद आप फिर इकोनॉमिक्स इवैल्यूएशन करेंगे। इकोनॉमिक्स इवैल्यूएशन में आता है आपने इतना लगाया था, आपका इतना यील्ड हुआ, फिर आप उसके यील्ड को में ग्रेन भी बेचेंगे, एक्स्ट्रा भी उसका बेचेंगे। जैसे भूसा आपका हुआ ना, भूसा को आप बेचेंगे। भूसा भी आजकल मार्केट में 800 रुपये कुंटल बिक रहा है, तो अगर आपका अच्छा खासा गेहूँ हुआ तो आप भूसे भी से मिला ना, तो भूसे को भी कैलकुलेट करेंगे ना हमारा इकोनॉमिक्स
प्रॉफिट हुआ ना तो हम उसको इकोनॉमिक्स के अंडर में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। इसी तरह ग्रेन जो हमारा यील्ड हुआ है ग्रेन का, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इतना कुंटल हुआ है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कितना लागत लगा था, कितना नेट इनकम हुआ है, कितना मतलब प्रॉफिट जो आप लोग अपने जनरल भाषा में कहते हैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। इस हिसाब से आपका डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक प्रिंसिपल है। इसको आप लोग, हम आपको बुक भी बता दिए कहाँ पे मिलेगा, वहाँ से अगर नहीं जिसको समझ में आ रहा वहाँ से जाएगा, नोट कर लेगा। ठीक है, उसका एक एक्सरसाइज आप लोग इसको बना लेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर ये रहेगा तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगी हमको क्या इसके आगे हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो एक प्लान के साथ चलता है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो हर कदम पे आप फेल होते रहेंगे। ठीक है, फिर इसके